अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। मैं तमाम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सबको सेहत दे। तो बस 2 दिन से आप क्योंकि काफ़ी बहनों के मैसेज आ रहे थे, तो 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतनी परेशान थी कि आप लोगों को बता भी नहीं सकती, क्योंकि अब्बू की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए क्योंकि मुझे 1122 को भी बुलाना पड़ा, क्योंकि मेरे भैया तो फार्म पर काम करते थे। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया तो वो भी आ गए, और अम्मी जान भी थी और शुएब बेटा भी थे, क्योंकि फिर अचानक से अब्बू को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। तो जैसे ही 1122 वाले आए तो अम्मी उनके साथ चली गई, मैं भी साथ गई थी। तो मैं वापस आ गई क्योंकि घर में अकेला था, तो इसलिए मुझे घर वापस आना पड़ा। शुएब बेटे को और मुझे वापस आना पड़ा, और अम्मी जान वहीं थे। तो रात को भी अम्मी जान वहीं थी। तो मेरे भैया भी वहाँ आ गए थे, तो उन्होंने क्योंकि छोटा सा क्लिप भी आप लोगों को बनाकर दिखाया, क्योंकि अस्पताल में ज़्यादा आदमी नहीं रहने देते, बस एक आदमी ही रहता है, 1 या 2। तो अब्बू के लिए मैं आप लोगों से इसलिए, क्योंकि हम भी कुरान खानी पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ। काफ़ी बहन भाइयों के मैसेज भी आए हुए थे कि आपकी 2 दिन से वीडियो नहीं आई, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग मेरे अब्बू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। मैं भी तमाम बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको सेहत दे। तो आप लोगों ने मेरे अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, क्योंकि अभी भी मेरे अब्बू अस्पताल में हैं। मैंने उन्हें वहाँ दाखिल किया हुआ है, और मेरे भैया भी उनके पास ही हैं। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है ताकि मेरे अब्बू जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जैसे ही मेरे अब्बू ठीक होकर घर आएंगे तो हम छोटी सी दावत भी करेंगे और कुरान खानी भी पढ़ेंगे, तो वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे।